हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है यूट्यूब चैनल चिरेबाज क्लासेस में। मैं इंजीनियर कमल कुमार। सब्जेक्ट है थ्योरी ऑफ मशीन्स, मशीनों के सिद्धांत। बीटेक फाइनल ईयर, डिप्लोमा फाइनल ईयर के छात्र इस सब्जेक्ट को पढ़ते हैं। और अभी सब्जेक्ट टॉपिक चल रहा है इसमें कैम एंड फॉलोअर, कैम तथा फॉलोअर। और इस वीडियो में हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करेंगे, कंस्ट्रक्शन ऑफ कैम प्रोफाइल फॉर कांस्टेंट एक्सेलरेशन मोशन, या फिर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन एंड रिटार्डेशन मोशन, एक समान त्वरण गति, एक समान त्वरण तथा मंदन गति के लिए हम बात करेंगे। कैम प्रोफाइल कंस्ट्रक्ट करेंगे। तो सबसे पहले देखो, हमें जो मोशन दी गई है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन मोशन दी गई है, एक समान त्वरण गति दी गई है। एक समान त्वरण गति के लिए विस्थापन आरेख कैसे बनाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे पहली वीडियो में मैं विस्थापन आरेख बता चुका हूं कि कैसे यूनिफॉर्म वेलोसिटी के लिए विस्थापन आरेख बनाते हैं, कैसे सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए विस्थापन आरेख बनाते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है जब कंस्ट्रक्शन ऑफ कैम प्रोफाइल की बात आती है, तो विस्थापन आरेख को ड्रॉ करना सबसे अधिक इंपॉर्टेंट होता है कि विस्थापन आरेख किस गति के लिए कैसे बनाया जाता है। तो हम इनसे पुरानी वीडियो में बात कर चुके हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए विस्थापन आरेख की, यूनिफॉर्म वेलोसिटी के लिए विस्थापन आरेख की, और आज हम बात करेंगे विस्थापन आरेख फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन एंड रिटार्डेशन, या फिर कांस्टेंट एक्सेलरेशन मोशन, या हम बोलेंगे हिंदी में एक समान त्वरण गति के लिए हम विस्थापन आरेख की हम बात करेंगे। तो देखिएगा, एक समान गति के लिए विस्थापन आरेख, एक समान त्वरण गति के लिए विस्थापन आरेख कैसे ड्रॉ करते हैं। तो विस्थापन आरेख ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले हमें पता ही है, हमारे पास तीन तरीके के एंगल्स होंगे। θ1 होगा चढ़ाव कोण, θ2 होगा विश्राम कोण, θ3 होगा उतार कोण। साथ साथ फॉलोअर का लिफ्ट भी हमें पता होगा। तो करना क्या है, वही जो एंगल्स हैं, इन एंगल्स को एक उचित स्केल मानकर, एक प्रॉपर स्केल मानने के बाद एक हॉरिजॉन्टल लाइन पर ड्रॉ कर देंगे। तो मैंने स्केल मानने के लिए बार बार बताता हूं भी हर वीडियो में कि भाई अगर कोई एंगल 60 डिग्री है तो हम मान सकते हैं कि 15 डिग्री इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। तो क्या करेंगे, 60 डिग्री के लिए कितनी लाइन खींचनी पड़ेगी, हमें 4 सेंटीमीटर की लाइन खींचनी पड़ जाएगी। तो इस तरीके से हम एक स्केल मान लेंगे, जो भी एंगल्स दिए होंगे उन एंगल्स के लिए प्रॉपर स्केल मान लेंगे अपने अकॉर्डिंग। जैसा भी एंगल है, अगर ज्यादा बड़े एंगल है तो बड़े एंगल को स्केल मान लेंगे, छोटे एंगल्स तो छोटे एंगल के अकॉर्डिंग स्केल मान लेंगे। स्केल मानने के बाद इन एंगल्स को हॉरिजॉन्टल लाइन पर ड्रॉ करेंगे। तो देखिएगा, सबसे पहले ड्रॉ करते हैं θ1, उसके बाद θ2 को ड्रॉ करेंगे, उसके बाद θ3 को ड्रॉ करते हैं। ठीक, अब इस पॉइंट से और इस पॉइंट से 90 डिग्री के लंब उठाएंगे, 90 डिग्री पर लंब उठाते हैं और इन लंब में से जितना लिफ्ट दिया है उस लिफ्ट को कट करने के बाद एक रेक्टेंगल तैयार कर लेते हैं। ठीक, रेक्टेंगल बन गया। अब देखिएगा, ये रेक्टेंगल θ1 के लिए, ये रेक्टेंगल θ2 के लिए और ये रेक्टेंगल θ3 के लिए। तीन तरीके के कोण थे, तीनों कोणों के लिए अलग अलग हमने रेक्टेंगल बना लिए। अब हम क्या करेंगे, जो रेक्टेंगल θ1 और θ3 के लिए बनाए गए हैं इनको हम 6 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। तो देखिएगा, 6 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है, 0 1 2 3 4 5 एंड 6। सिमिलर इनको भी यहां से स्टार्ट करते हैं, 6 डैश 5 डैश 4 डैश 3 डैश 2 डैश 1 डैश एंड लास्ट वन 0 डैश। ठीक है, 6 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। उनको डिवाइड करने के लिए या लाइन ड्रॉ करने के लिए प्रॉपर हमें स्केल की का प्रयोग करना है। ये कैम प्रोफाइल कंस्ट्रक्ट करने के लिए जितना भी हमें कंस्ट्रक्शन का काम करना है, जितना भी संरचनाएं बनानी है, सबको बनाने के लिए हमें प्रॉपर स्केल का प्रयोग करना है, प्रकार का प्रयोग करना है, चांदे का प्रयोग करना है। तो ठीक है, देखिएगा, अब क्या है कि हमने जो θ1 और θ3 के रेक्टेंगल थे उनको हमने 6 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया। अब जो इनकी मीडियम लाइन है, देखिएगा सबसे बीच की लाइन कौन सी है, 3 नंबर वाली। यहां भी 3 नंबर वाली जो बीच की लाइन है, इसको हम
6 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे। इसको भी हम 6 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे। 1 2 3 4 5 एंड 6। क्लियर? ऐसे ही यहां भी इसको डिवाइड कर लेंगे। 1 2 3 4 5 एंड 6। मतलब जो बीच वाली लाइन थी उसको हमने 6 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर लिया। उसके बाद देखिएगा यहां से इस पॉइंट से 1 को मिलाएंगे, इस पॉइंट से 2 को मिलाएंगे और इस पॉइंट से हम 3 को मिलाएंगे। सिमिलर इस वाले पॉइंट से हम 3 को मिलाएंगे, इस वाले पॉइंट से हम 4 को मिलाएंगे, इस वाले पॉइंट से हम 5 को मिलाएंगे। देखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है, जो इसका विस्थापन आरेख है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन और यूनिफॉर्म वेलोसिटी से बिल्कुल अलग है। इसको ड्रॉ करने के लिए ध्यान रखिएगा, सबसे पहले एक जो बीच वाली लाइन थी 3 नंबर की लाइन को, उसको हमने 6 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया। उसके बाद जो नीचे के 3 पार्ट थे उनको तो हमने नीचे वाले बिंदु से मिला दिया, और जो ऊपर के 3 पार्ट थे उनको हमने ऊपर वाले पॉइंट से मिला दिया। ठीक, ये मिल गए। सिमिलर यहां भी ऐसे करेंगे। देखो इधर के 3 पार्ट्स को नीचे से मिला दो, ठीक, उधर के 3 पार्ट्स को ऊपर से मिला दो, मिल गए। अब देखो क्या होता क्या है कि भाई जब 0 तो 0 है, अब ये जो लाइन 1 से मिलाई गई है इसने इस 1 वाली लाइन को कहीं कट किया, मतलब ये जो लाइन 1 से मिलाई गई इसने 1 वाली लाइन को कहीं कट किया, ये पॉइंट हो गया A। सिमिलर जो लाइन 2 से मिलाई गई और इसने 2 वाली लाइन को कट किया किसी पॉइंट पर, इस पॉइंट को हमने नाम दे दिया B। यानी जो डिस्प्लेसमेंट है एक पॉइंट पर 1 टू A हो गया, 2 पर 2 टू B हो गया। उसके बाद 3 पॉइंट पे जो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा वो हो जाएगा ये C। सिमिलर अब देखिएगा 4 पॉइंट पे जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो हो जाएगा ये D, 5 पॉइंट पे डिस्प्लेसमेंट E और 6 पॉइंट पे डिस्प्लेसमेंट F। क्लियर? सिमिलर बिल्कुल सेम इधर हो जाएगा। 5 पॉइंट पे डिस्प्लेसमेंट यहाँ F डैश, यहाँ पर E डैश, ये डिस्प्लेसमेंट D डैश, ये डिस्प्लेसमेंट C डैश, B डैश, A डैश और ये लास्ट में 0। तो सारे डिस्प्लेसमेंट हमें मिल गए, है ना। तो ये क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट डायग्राम बन जाता है किसके लिए, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मोशन के लिए या फिर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन रिटार्डेशन मोशन के लिए। तो इस तरीके से हम विस्थापन आरेख बना सकते हैं। अब विस्थापन आरेख बनाने के बाद हमारे पास 3 तरीके के फॉलोअर होते हैं, ठीक है। फर्स्ट है नाइफ एज फॉलोअर, दूसरा रोलर है और तीसरा हमारे पास फ्लैट फेस फॉलोअर है। तो हम इन तीनों फॉलोअर के लिए कैम प्रोफाइल का कंस्ट्रक्शन करेंगे। डिस्प्लेसमेंट हमारे पास है, कैम प्रोफाइल का कंस्ट्रक्शन करना है। तो कैम प्रोफाइल कंस्ट्रक्शन करने के लिए क्या होगा, जब बात आती है नाइफ एज की, जब नाइफ एज फॉलोअर की बात आती है तो बेस सर्कल की रेडियस से हम बेस सर्कल ड्रॉ करते हैं। बेस सर्कल ड्रॉ करने के बाद जो एंगल्स गिवन हैं उन एंगल्स को ड्रॉ कर लेते हैं। θ1, θ2, θ3, θ1 और θ3 को 6 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। सिमिलर इधर भी इसको भी सिमिलर 6 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। जब ये 6 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाते हैं तो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट डायग्राम से मिल जाएंगे। देखिएगा 0 पर डिस्प्लेसमेंट 0 पे जो डिस्प्लेसमेंट है वो 0 है। 1 पे जो डिस्प्लेसमेंट है 1 टू A की डिस्टेंस है, तो 1 टू A की डिस्टेंस को यहां कट कर लेंगे। सिमिलर 2 पे जो डिस्प्लेसमेंट है 2 टू B को हम यहां कट कर लेंगे। उसके बाद 3 टू C को हम यहां कट कर लेंगे। उसके बाद 4 टू D
हम यहाँ कट कर लेंगे। उसके बाद 5 to E, 5 to E को हम यहाँ कट कर लेंगे। उसके बाद 6 to F, 6 to F को हम यहाँ कट कर लेंगे। सिमिलर उतार कोण के लिए भी, उतार कोण के लिए F डैश, ठीक। उसके बाद E डैश, D डैश, C डैश, B डैश, A डैश एंड 0। तो नाइफ एज फॉलोअर है। इन सभी पॉइंट्स को मिलाते हुए कैम प्रोफाइल हमारी तैयार हो गई। तो ये कैम प्रोफाइल बन गई नाइफ एज फॉलोअर के लिए कि जब फॉलोअर नाइफ एज फॉलोअर है और जो मोशन है वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन मोशन है, उस कंडीशन में जो डिस्प्लेसमेंट डायग्राम बनेगा वो ये हो जाएगा। और उस डिस्प्लेसमेंट डायग्राम की जो हेल्प से हम कैम प्रोफाइल कंस्ट्रक्ट करेंगे वो कैम प्रोफाइल हमारी इस तरीके से बन जाएगी। अब बात आती है दूसरी तरीके की जो मोशन है हमारे पास, दूसरी तरीके जो फॉलोअर है, रोलर फॉलोअर। तो रोलर फॉलोअर के लिए जो कैम प्रोफाइल कंस्ट्रक्ट करेंगे वो देखिएगा कैसे करेंगे। अब अगर फॉलोअर नाइफ एज ना होके रोलर फॉलोअर है, फॉलोअर है रोलर, तो अगर रोलर फॉलोअर है तो रोलर फॉलोअर के लिए हम जो कैम प्रोफाइल कंस्ट्रक्ट करेंगे उसमें हमें क्या है, बेस सर्कल की रेडियस पता होगा। तो बेस सर्कल बना लेंगे। बेस सर्कल के बाद एक रेडियस में हम, बेस सर्कल की रेडियस में हम किसकी रेडियस ऐड कर लेंगे, रोलर की रेडियस को ऐड करने के बाद एक सर्कल और बना लेंगे, ठीक है। अब उसके बाद जो 3 एंगल्स हैं उन एंगल्स को ड्रॉ कर लेंगे। सबसे पहले θ1, θ2 और तीसरा एंगल θ3। अब वही θ1 और θ3 को 6 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे। सिमिलर इधर भी, सॉरी यहां नहीं है, 0 डैश, 1 डैश, 2 डैश, 3 डैश, 4 डैश, 5 डैश एंड 6 डैश ड्रॉ हो जाएंगे। उसके बाद डिस्प्लेसमेंट जैसे पहले कट किए थे सिमिलर वही डिस्प्लेसमेंट फिर से कट करेंगे। 0 पर डिस्प्लेसमेंट 0 है, 1 पर 1 to A है, 2 पर 2 to B, 3 पर 3 to C, 4 पर 4 to D, 5 पर 5 to E, 6 पर 6 to F। सिमिलर इधर से ले लो, 6 डैश पर F डैश, इस पर E डैश, D डैश, C डैश, B डैश, A डैश एंड 0। अब करना क्या है, जो रोलर की रेडियस थी उस रोलर की रेडियस को प्रकार में भरेंगे और ये जो पॉइंट्स हैं इन सारे पॉइंट्स के ऊपर सर्कल बना लेंगे। उस रोलर की रेडियस के सर्कल हम ड्रॉ करेंगे। जैसे 0 पर सर्कल बनाएंगे, 0 पर फिर A पर बनाएंगे, फिर B पर बनाएंगे, फिर C पर बनाएंगे, फिर D पर बनाएंगे, फिर E पर बनाएंगे, फिर F पर बनाएंगे। यानी जो रोलर की रेडियस थी उसको हमने प्रकार में भरा और जितने भी डिस्प्लेसमेंट के पॉइंट थे सब पॉइंट्स के ऊपर हमने सर्कल बना दिए। तो सारे पॉइंट्स के ऊपर हम सर्कल ड्रॉ कर लेंगे। उसके बाद इन सर्कल की निचली वाली सरफेसेस को मिलाते हुए, इन सर्कल की निचली सरफेसेस को मिलाते हुए कैम प्रोफाइल को हम ड्रॉ कर लेंगे, ठीक। तो इसकी निचली वाली सरफेसेस को मिलाते हुए कैम प्रोफाइल तैयार हो जाएगी। तो इस प्रकार हम कैम प्रोफाइल बना सकते हैं रोलर फॉलोअर के लिए जब हमारे पास जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन वेलोसिटी है या फिर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन रिटार्डेशन वेलोसिटी है। उसके लिए डिस्प्लेसमेंट डायग्राम बना सकते हैं, बन जाएगा। डिस्प्लेसमेंट डायग्राम ऐसे बनेगा और उसके लिए रोलर फॉलोअर अगर है तो रोलर फॉलोअर के लिए कैम प्रोफाइल का कंस्ट्रक्शन हम कर सकते हैं। इसके बाद इसमें तीसरे तरीके के जो फॉलोअर होते हैं वो होते हैं फ्लैट फेस फॉलोअर।
अगर आप फ्लैट फेस फॉलोअर की बात की जाए तो फ्लैट फेस फॉलोअर के लिए देखिएगा कैसे कैम प्रोफाइल ड्रॉ होगी। फॉलोअर है फ्लैट फेस, तो फ्लैट फेस फॉलोअर, जब फ्लैट फेस फॉलोअर की हम बात करते हैं तो देखिएगा सबसे पहले तो वही डिस्प्लेसमेंट डायग्राम बनाना ही है, तो डिस्प्लेसमेंट डायग्राम हमारे पास है। उसके बाद बेस सर्कल की जो रेडियस दी है उस रेडियस से हम एक बेस सर्कल ड्रॉ कर लेंगे। बेस सर्कल बनाने के बाद जो एंगल्स हैं उन एंगल्स को ड्रॉ कर लेंगे, θ1, θ2, θ3। उसके बाद इन एंगल्स को 6 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे। हर प्रोसेस में यही करना है। सिमिलर इधर भी हो जाएंगे। θ1 को 6 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर लिया, θ3 को 6 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर लिया। अब वही सारे डिस्प्लेसमेंट कट करने हैं, तो 0 पर डिस्प्लेसमेंट 0, 1 पे डिस्प्लेसमेंट 1 टू A, 2 पर डिस्प्लेसमेंट 2 टू B, 3 पर डिस्प्लेसमेंट 3 टू C, 4 पर 4 टू D, 5 पर 5 टू E, 6 पर 6 टू F। ऐसे इधर 6 डैश पर डिस्प्लेसमेंट F डैश, इस पर E डैश, D डैश, C डैश, B डैश, A डैश एंड 0 डैश। ठीक है, सारे डिस्प्लेसमेंट कट हो जाएंगे। अब फ्लैट फेस फॉलोअर है, तो फ्लैट फेस फॉलोअर के लिए क्या करना है कि जो ये लाइन है इन लाइंस के लंब उठाने हैं इन पॉइंट्स से। तो यानी 0 पर लंब उठेगा कुछ इस तरीके से, इस पर लंब उठेगा कुछ इस तरीके से, इस पर लंब उठेगा कुछ इस तरीके से, सारे पॉइंट से हम लंब उठाते चले जाएंगे। ठीक, ऐसे ही यहां F से, E से, D से, C से, B से, A से और 0 से, इस तरीके से सारे लंब उठते चले जाएंगे। और क्या करना है, इन लंब उठाने के बाद यहां से स्टार्ट करना है और ये जो सरफेसेस हैं इन सबके नीचे वाले सिरों को मिलाते हुए कैम प्रोफाइल को हमें ड्रॉ कर देना है। तो इस तरीके से एक फ्लैट फेस फॉलोअर के लिए हम कैम प्रोफाइल का कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, देखिएगा इसमें एक ही वीडियो में मैंने तीनों जो फॉलोअर्स हैं, 3 तरीके के जो फॉलोअर्स हैं और वो किस तरीके से उनका हम कैम प्रोफाइल ड्रॉ करते हैं बताया है। कौन सी मोशन के लिए, कांस्टेंट एक्सेलरेशन मोशन के लिए। इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाई थी उन सब में अलग अलग टाइप के फॉलोअर के लिए, अलग अलग मोशन के लिए मैंने अलग अलग वीडियो बनाई थी, लेकिन इस वीडियो में हमने जो एक यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन रिटार्डेशन मोशन थी उसके लिए जो 3 तरीके के फॉलोअर्स हैं उन तीनों तरीके के फॉलोअर्स के लिए कैसे कैम प्रोफाइल ड्रॉ करते हैं वो इस वीडियो में कवर किया है। तो ठीक है, ओके, थैंक यू।